Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are starting the chapter named Our Houses. यानी हमारे घर जहाँ हम रहते हैं. ओके, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर हाउस हेयर, ऑल्सो कलर इट नीटली. एक आपको बॉक्स दिया हुआ है, इसमें अपने घर की पिक्चर बनाओगे या पेस्ट कर सकते हो और उसको सुंदर सा कलर करना है ना. ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर. लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन केव्स or took shelter under trees to protect themselves from cold, heat, rain and wild animals. बहुत 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 साल पहले जो लोग होते थे वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे. आपको पिक्चर दिखाई है ना, ये लोग कहाँ रहते हैं? गुफा में रहते थे पहले के लोग. और या फिर पेड़ों के नीचे रहते थे या पेड़ों के ऊपर रहते थे ताकि खुद को सर्दी, गर्मी और जंगली जानवरों से, बारिश से बचा सकें. Later they began to build houses using wood, stones, mud and straw. जब उनको खेती बाड़ी करना आया तो उन्होंने सोचा एक ही जगह पर हम रहते हैं और उन्होंने घर बनाने शुरू किए लकड़ी की हेल्प से, पत्थरों की हेल्प से, मड मिट्टी की हेल्प से और स्ट्रो घास फूस की सहायता से. These houses were called huts. और उन कच्चे घरों को क्या बोलते थे? हट्स बोलते थे, झोपड़ी बोलते थे. Many people in villages still live in huts. और आप गांव में जाकर अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग अभी भी हट्स में, झोपड़ियों में रहते हैं. Now we live in well furnished houses. और हम लोग जो हैं हम वेल फर्निश्ड हाउसेज में रहते हैं. वेल फर्निश्ड का मतलब है अच्छे से आपको बेड, सोफ़ा, टेबल, चेयर सब आपको लगा हुआ मिलेगा. तो हम ऐसे घरों में अब रहते हैं. Our houses shelter us from heat, cold and rain. जो हमारे घर हैं वो हमारी रक्षा करते हैं गर्मी, सर्दी और बारिश से. Besides, they are the places of our comfort. इसके अलावा वहाँ हम आराम महसूस करते हैं, हम अपने घर में आकर रिलैक्स महसूस करते हैं. फाइन. Some houses are made of bricks, सीमेंट एंड स्टील. कुछ घर जो हैं वो ईंटों के, सीमेंट के और स्टील के बने होते हैं. द डोर्स एंड द विंडोज़ ऑफ दीज हाउसेज आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास. ऐसे घरों की जो खिड़कियां, दरवाजे हैं वो लकड़ी या ग्लास के बने होते हैं. ब्रिक हाउसेज आर स्ट्रोंगर देन मड हाउसेज. और ईंट के घर जो होते हैं, पक्के घर जो होते हैं वो मड हाउसेज यानी झोपड़ी जो होते हैं, कच्चे घर, उनसे मजबूत होते हैं. आपको पिक्चर में दिखाया है ये एक स्ट्रॉन्ग हाउस है, ये वीक हाउस है. दिस इज़ अ हट, दिस इज़ अ ब्रिक हाउस. तो ब्रिक हाउस जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. A bungalow is an independent house. Most bungalows are single storied. बंगलो जो है वो एक इंडिपेंडेंट, एक घर होता है, अकेला घर होता है. लेकिन मोस्ट बंगलो आर सिंगल स्टोरी. ज़्यादातर बंगले जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल स्टोरी, डबल नहीं बने होते, ऊपर कुछ नहीं बना होता, सिंगल स्टोरी होते हैं. ओके, एक मंजिल के होते हैं. Some of them have small garden in front with lawns. और कुछ बंगलों के सामने एक छोटे छोटे गार्डन बने होते हैं, लॉन, बगीचे की फॉर्म में. अ लॉन इज़ एन एरिया और नीटली कट ग्रास. लॉन क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो अच्छे से घास बिछी होती है. ठीक है, वेल नीटली कट ग्रास होती है उसमें. वी कैन सी बंगलोज इन सिटीज़ एंड टाउन्स. और बंगलो कहाँ देखने को मिलते हैं? बड़े बड़े टाउन्स में, शहरों में देखने को मिलते हैं. दे आर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स इन बिग सिटीज़. बड़े शहरों में मल्टी स्टोरेड, कई मंजिला इमारतें होती हैं. इन सम बिल्डिंग्स दे आर मैनी हाउसेज. कुछ बिल्डिंग में बहुत सारे घर होते हैं. दे आर कॉल्ड फ्लैट्स. उनको क्या कहते हैं? फ्लैट्स बोलते हैं. दे आर बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ अनदर. एक के ऊपर एक बने होते हैं ये. दीज आर सेवरल फ्लैट्स इन द सेम बिल्डिंग. दे हेल्प टू सेव स्पेस. और एक सेम बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट बने होते हैं, उससे क्या होते हैं? जगह बच जाती है. अगर आप एक एक करके घर बनाओगे तो बहुत सारी जगह चाहिए होती है, लेकिन फ्लैट में एक के ऊपर एक बने होते हैं तो उससे क्या है? स्पेस बच जाती है. ओके, पिक्चर में आप देखो, दिस इज़ अ बंगलो जो सिंगल स्टोरी, एक मंजिल होता है. और दीज आर द मल्टी स्टोरेड जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उनकी पिक्चर है. फाइन. द हाउस वी लिव इन इज़ आर होम. जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा होम बन जाता है. वी मस्ट कीप आर होम क्लीन. और हमें अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. वी मस्ट ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज नियर आर हाउस. अपने घर के आसपास हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए. ओके, लेट अस रिवाइज द चैप्टर. आर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हमारा घर जो है वो हमें गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाता है. आर हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर एंड हार्म.
किसी भी खतरे से, किसी भी नुकसान से हमें प्रोटेक्ट करता है घर। मैनी पीपल लिव इन विलेजेस स्टिल लिव इन हट्स। बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं वो अभी भी हट्स में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील। कुछ घर जो होते हैं वो ईंटों के, सीमेंट के और स्टील के बने होते हैं, जिन्हें पक्का घर बोलते हैं। ब्रिक हाउसेज आर स्ट्रोंगर देन मड हाउसेज। और जो ईंट के बने घर हैं वो मड हाउस से स्ट्रोंग होते हैं। इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग देयर आर मैनी हाउसेज कॉल्ड फ्लैट्स। और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो होती हैं उसमें एक साथ बहुत सारे घर होते हैं जिनको फ्लैट्स कहते हैं। ओके बच्चों, होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।